बात गोस्वामी जी ने क्या की, और यही हमें आपको करना। गोस्वामी जी ने लिखा श्री राम का जन्म हुआ और श्री राम के जन्म के समय स्त्रियां जो है सोहर गीत गा रही। इतना कह करके ही वे चुप नहीं हो गए, उन्होंने कई सोहर लिख दिए कि श्री राम का जब जन्म हुआ तो स्त्रियों ने कौन कौन से सोहर गाए। किसी ने पूछ दिया कि महाराज श्री राम के जन्म के समय सोहर गाने, ये सोहर गाया गया होगा, ये तो कल्पना से सोचा जा सकता है कि बालक के जन्म के समय गीत गाया जाता है, लेकिन ये जो आपने गीत लिखे हैं ये तो कल्पना के गीत होंगे। आप कवि हैं, आपने कल्पना कर दिया कि श्री राम के जन्म के समय ये गीत गाया है, आपने बना दिया गीत। तुलसीदास जी ने कहा ना ना। जब उनसे पूछा गया कि किसी पुरानी रामायण से गीत लिया गया, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो आपने कल्पना की? बोले कल्पना भी नहीं किया। तब बोली ये गीत बिल्कुल मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब प्रभु का जन्म हुआ तो यही गीत गाए गए। आपको कैसे पता चल गया? तुरंत गोस्वामी जी जो उत्तर देते हैं वही गीतावली का आनंद है। अरे गोस्वामी जी ने कहा तो तुलसी हूं मिली गायऊ, उन गाने वालियों में मैं स्वयं था, मुझसे अधिक कौन जानेगा कि कौन सा गीत गाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री राम के जन्म में दशरथ कौशल्या ही अगर सम्मिलित हुए और आप सम्मिलित नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं ना जब प्रभु का जन्म होता बड़ी चतुराई कर बैठे। क्या दशरथ शंकर जी ने कहा मैं भी था, काकभूषण जी ने कहा मैं भी था, याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं भी था। पर गोस्वामी जी ने धीरे से कहा कि महाराज आप लोग तो सड़कों पर घूम के आनंद ले रहे थे, मैं तो भीतर चला गया और भीतर जाकर के स्त्रियों में सम्मिलित होकर के मैंने तुलसीदास के स्थान पर अपने को तुलसी बना लिया और मैंने खूब गाया गीत। उसका अभिप्राय लीला को कि या तो हम स्वयं त्रेता युग में स्वयं अपने आप को पहुंचा दें और या त्रेता युग के प्रभु को हम अपने युग में ले आवे। अगर ये दो बात हम कर सके तो रामायण हमारे लिए केवल रामायण और हमारे बीच में दूरी न रह करके वो हमारे आपके जीवन का सत्य हो जाएगा। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है भगवान राम बालक के रूप में दशरथ जी के मंगल भवन अमंगल हारी द्रौ दशरथ अजुर बिहारी। अभी मिश्र जी ने पाठ करा है। महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम नाच रहे, बिहार कर रहे। वो गोस्वामी जी कहते हैं रूप रास सिंद्रपाजिर बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। कवितावली रामायण में भी लिखने लगे भगवान राम नाच रहे हैं, भगवान राम बिहार कर रहे हैं। किसी ने पूछ दिया आप दशरथ जी का नाम क्यों नहीं ले रहे कि दशरथ जी के आंगन में? आपने रामायण में तो ये लिखा है कि दशरथ जी के आंगन में। गोस्वामी जी ने कहा भाई श्री राम नाच तो रहे हैं लेकिन दशरथ जी के आंगन में नहीं। तब कहां नाच रहे हैं? बोले अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। जब तक हमारे मन मंदिर में न बिहार करें तब तक दशरथ के मंदिर में बिहार करने से अपना संतोष कैसे हो? और इसका अभिप्राय यह है कि वो अंतर डाल दे रहे हैं। उनका अभिप्राय है कि ना श्री राम की बाल लीला को हम अपने ही जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसी प्रकार से श्री राम सोए हुए हैं, कौशल्या अम्मा बड़े प्यार से, बच्चों की नींद बड़ी गहरी होती है और श्री राम को भी मां का वात्सल्य इतना प्रिय है कि गहरी नींद में सो रहे हैं। मां बड़े प्रेम से आकर के जगाने लगी और श्री राम को का आंखें खुलने के बाद भी कब कुछ ऐसी दिव्य लीला करते हैं कि फिर कि जैसे बालक जगाने पर भी आंख मूंद ले थक जाए, इसी प्रकार से वे आंखें मूंद लेते हैं, उठ नहीं रहे। कौशल्या जी तो उठा ही रही थी। अचानक भगवान राम के कान में एक पुरुष स्वर गया और कोई कहने लगा कि आप बहुत विलंब कर रहे हैं उठने में, उठिए। प्रभु ने आश्चर्य से आंखें खोल करके देखा कि कौशल्या अम्बा तो जगाने वाली थी ही, ये नया जगाने वाला कौन आ गया? तो देखा तो पीछे कौशल्या जी के तुलसीदास जी खड़े हुए थे और वो जगा रहे थे। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके पूछा कि मेरी माँ जो है वो तो ये सोच रही, माँ को ये चिंता थी कि रात भर से बालक सोया रहा है, बहुत
भूख लग गई होगी, जग करके जल्दी से कुछ कलेऊ कर ले, ये माँ की चिंता है, माँ का वात्सल्य। इसलिए माँ चिंतित है कि राम जग जाए। तुलसीदास जी से भगवान ने पूछा कि कौशल्या अम्बा तो मुझे भोजन कराने के लिए व्यग्र हैं और इसीलिए वो मुझे जगा रही हैं, पर ये आप जो इतने बेचैन हो रहे हैं तो आपको भी मेरे भोजन की बड़ी चिंता है क्या? गोस्वामी जी ने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं महाराज, कौशल्या अम्बा को तो आपके भोजन की चिंता है, पर मुझे? बोले मुझे तो अपनी चिंता है। तुम्हें क्या चिंता है? बोले मुझे भी भूख लगी हुई है और मैं चाहता हूं कि मन भाव तो कलेऊ कीजिए और तुलसीदास का जूठन दीजिए। जितने जल्दी उठ के आप कलेऊ करेंगे उतने जल्दी मुझे प्रसाद मिलेगा। इसलिए मुझे चिंता तो अपने भोजन की है कि महाराज अगर आप उठने में विलंब करेंगे तो मैं प्रसाद से वंचित रह जाऊंगा। इसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि श्री राम के जन्मोत्सव में गोस्वामी जी गीत गाते हैं। श्री राम के सोने में जब कौशल्या अम्बा जगाती हैं तो उठा उतार बले मातु बदन के साथ साथ गोस्वामी जी भी भगवान राम को जगाने की चेष्टा करते हैं। कब भगवान राम जब होली खेलते हैं गीतावली रामायण में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने होली खेलने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद उन्होंने दान दिया। पूछ दिया किसी ने, किसको क्या दान दिया? गोस्वामी जी ने कहा, भाई इतना दान दिया कि मैं किसका किसका नाम बताऊं कि किसको क्या दिया। लेकिन तुरंत तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ, मैंने भी देख लिया कि जब दान देने में इस समय भगवान बड़े उत्साही हो रहे हैं तो मैं भी वहां चला गया उस होली की भीड़ में और भगवान से कहा, महाराज मुझे भी तो मिले। क्या मांग लिया आपने? गोस्वामी जी कहते, भगत ही दान तब मांग लिया। इसका मूल तत्व ये हुआ, ये जो दृष्टांत दिए गए इसका अभिप्राय ये है कि जो भक्त है वो केवल भगवान राम के चरित्र को भूतकाल में नहीं देखता है, वो प्रत्यक्ष देखता है और देखता ही नहीं है, भगवान की इस लीला में स्वयं को सम्मिलित करता है। तो हम जिस शैली में आपके सामने कथा रखना चाहते हैं, हमारी भी इच्छा ये है कि आप केवल इसे इतिहास के भूतकाल के सत्य के रूप में अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी बड़ा लाभ है, लेकिन हम लोग इस लीला में स्वयं अपने को सम्मिलित करें और अपने को सम्मिलित करने की जब चेष्टा करेंगे तो हम ऐसा अनुभव करेंगे कि रामायण का जितना इतिहास है, रामायण की जितनी घटनाएं हैं, का उन जीवन की घटनाओं से वो जुड़ी हुई हैं। आज भी हमारे जीवन में उसी की आवश्यकता है। तो भाई एक सूत्र तो ये है कि सुंदरकांड में जनक, अब ये जनक नंदिनी सीता की खोज जो है ये त्रेता युग का ऐतिहासिक सत्य है, पर त्रेता युग के इतिहास के साथ साथ वो शाश्वत सत्य है, का भूतकाल का भी सत्य है, वर्तमान का भी सत्य है और भविष्य का भी सत्य बना रहेगा। और वो सत्य क्या कि श्री सीता जी तक पहुंचना केवल हनुमान जी के लिए ही आवश्यक नहीं, वस्तुतः श्री सीता जी की खोज में संसार का प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है और जब तक श्री सीता जी तक व्यक्ति पहुंच नहीं जाएगा, जब तक हम और आप भी श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे, माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे। हनुमान जी ने एक वाक्य कहा था, जब जनक नंदिनी सीता ने उन्हें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी के मुंह से जो वाक्य निकला उस पर आपका ध्यान गया। हनुमान जी कहते हैं, अब कृतकृत्य भयऊं मैं माता, माँ अब मैं कृतकृत्य हो गया। ये शब्द आपने विद्वानों महात्माओं के भाषण में बार बार सुने होंगे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है कृतकृत्य हो जाना, और कृतकृत्य शब्द का अर्थ जो है उसे भी आप भली बात जानते होंगे। कभी व्यक्ति को न जाने कितने कर्म करने पड़ते हैं, जब कुछ पाना चाहेगा तो करना भी पड़ेगा। कृतकृत्य हो जाने का अभिप्राय यह है कि जब कुछ पाने की जीवन में पाना शेष न रह जाए, और पाना शेष रह जाने के पाना जब कुछ शेष नहीं रहा तो मानो उस व्यक्ति के जीवन में कर्म की समाप्ति हो गई। तो ऐसी स्थिति में कृतकृत्यता हनुमान जी अनुभव करते हैं। जनक नंदिनी सीता के
पास पहुंच करके उनका आशीर्वाद पाने के बाद। तो ये जो बंदरों के द्वारा श्री सीता जी की खोज है, और उस यात्रा में बड़ा जो सुंदर सांकेतिक क्रम है कि श्री सीता जी को पाने के लिए तो जितने भक्त हैं वे भी उत्सुक हैं, सारे बंदर भी उत्सुक हैं। और इतना ही नहीं, एक दूसरा पक्ष भी है कि रावण हर दृष्टि से श्री राम के विरुद्ध आचरण है, पर श्री सीता जी को पाने की तीव्रतम आकांक्षा रावण के जीवन में भी विद्यमान। रावण खलनायक है, बुरे से बुरा व्यक्ति है, और श्री हनुमान जी और रामायण के अन्य पात्र जो है उच्च कोटि के भक्त हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो बुरे से बुरा व्यक्ति है उसका भी लक्ष्य सीता जी को पाना है, और जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति है उसका भी लक्ष्य सीता जी को पाना है। पर रावण के मार्ग से चल करके जब श्री सीता जी को पाने की कोई चेष्टा करता है तो उसको ये भ्रम हो तो जाता है कि मैंने सचमुच सीता जी पर को पा लिया। पर क्या रावण जनक नंदिनी सीता की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुआ क्या? नहीं। रावण ने सीता जी को सांकेतिक भाषा में कहें तो यूं कह सकते हैं कि रावण ने श्री सीता जी का हरण किया, लंका में ले जाकर के उनको बंदनी बनाया, राक्षसियों में उनको उसने बैठाया, और भय और लोभ के द्वारा श्री सीता जी को अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करता हुआ रावण दिखाई देता है। एक बार विलोक ममोरा, ये रावण का आग्रह। पर रावण वंचित रहा, और वंचित ही नहीं रहा, रावण ने इस उपलब्धि की चेष्टा में अपना विनाश कर लिया। तो भाई इसका तात्पर्य यह हुआ कि श्री सीता जी का पाना तो प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है, पर हम पहले निर्णय कर लें कि हम रावण के मार्ग से चल करके उन्हें पाना चाहते हैं कि हनुमान जी के मार्ग से, भक्तों के मार्ग से चल करके हम उनकी कृपा पाना चाहते हैं। रावण के मार्ग से चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने जल्दी पा लिया, पर हम पाएंगे नहीं, खो देंगे। और जब हम हनुमान जी के मार्ग से चलेंगे तो सच्चे अर्थों में हम केवल हनुमान जी के मार्ग से चलें, हनुमान जी के साथ चलें, और अगर हनुमान जी के साथ न चल सके तो कम से कम समुद्र के किनारे बंदरों में बैठे ही रहे। चलिए जरूर, चलना बंद मत कीजिए। कब भगवान श्री राघवेंद्र, अब देखे संकेत आता है, भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में बंदर आकर के प्रणाम कर रहे हैं और जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने के लिए। श्री हनुमान जी ने अंत में प्रणाम किया और प्रभु ने पास में बुला लिया, हनुमान जी के सिर पर अपना करकमल रख दिया, अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दे दिया, और हनुमान जी को आदेश दिया, बहु प्रकार सीता ही समुझायहु, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। बहुत प्रकार से हनुमान जी के सिर पर अपना करकमल रख दिया, अपनी मुद्रिका में हनुमान जी के साथ चले, और अगर हनुमान जी के साथ न चल सके तो कम से कम समुद्र के किनारे बंदरों में बैठे ही रहे। चलिए जरूर, चलना बंद मत कीजिए। कब भगवान श्री राघवेंद्र, अब देखे संकेत आता है, भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में बंदर आकर के प्रणाम कर रहे हैं और जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने के लिए। श्री हनुमान जी ने अंत में प्रणाम किया और प्रभु ने पास में बुला लिया, हनुमान जी के सिर पर अपना करकमल रख दिया, अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दे दिया, और हनुमान जी को आदेश दिया, बहु प्रकार सीता ही समुझायहु, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। बहुत प्रकार से श्री सीता जी को समझाना और मेरे बल और विरह का वर्णन करके तुम चले आना। पढ़ करके इतना विचित्र लगता है कि अगर भगवान श्री राम को ये पता ही है कि एकमात्र हनुमान जी ही श्री सीता जी के पास पहुंचेंगे, तो ये इतने बंदरों को दौड़ाने और चारों तरफ भ्रमण कराने की क्या आवश्यकता है? सबको रोक देते, कह देते तुम लोगों के बस का ये काम नहीं है, हनुमान जी से कह देते और हनुमान जी जाते और श्री किशोर जी के पास पहुंच करके संदेश ले आते। तो एक और तो कान में कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना, और दूसरे और सारे बंदरों को आदेश दे रहे हैं जाकर के पता लगाओ। ये क्या हो रहा?
इसका अंतरंग तात्पर्य ये है कि ये बंदर भले ही